हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री भरत जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है फिर 14 वर्ष बाद। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनई सुरमुनि शंकर अज। मित्र, क्षमा करें, मैं अब अयोध्या के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। श्री राम ने जब विभीषण से ये कहा तब विभीषण का हृदय रो उठा। नाथ, लंका वासियों की इच्छा है कि आप एक बार लंका को देख लें। इसी बहाने से लंका वासियों को आपके दर्शन हो जाएंगे। नाथ, ये हम सबकी इच्छा है। मंदोदरी ने भी सिर झुकाकर प्रार्थना की। देवी मंदोदरी, मैं अवश्य आता। लंका को देखने की मेरी भी इच्छा थी। लंकेश का तप दृष्टिगोचर होता है इस लंका में। मुझे बताया था पवन सुत ने कि विश्व में इतना सुंदर राज्य कोई नहीं है। बड़े बड़े राजमार्ग, उन मार्गों में मणि माणिक्य लगे हुए हैं। और मुझे पवन सुत ने ही बताया था कि चौराहे में देवी सरस्वती का विग्रह अत्यंत मूल्यवान मणियों से तैयार किया गया, वो लगा हुआ है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ देवी मंदोदरी। आपको वैधव्य जीवन देना ये राम की इच्छा नहीं थी, पर लंकेश का अहंकार ही उन्हें ले डूबा। इतना कहकर श्री राम ने विभीषण के कंधे में हाथ रखते हुए कहा, मित्र, अब आप हमें आज्ञा दें। पर नाथ, इतनी जल्दी क्यों? विभीषण व्याकुल हो गए। भरत, मेरा भाई भरत। मित्र, अग्नि प्रज्वलित करके बैठा है वो, बावरा है। स्पष्ट कह दिया था मुझसे भरत ने जब चित्रकूट से जाने लगा था। भैया, 14 वर्ष के बाद एक दिन भी ये भरत आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा। ये कहते हुए राजीव नयन चुप हो गए। आगे क्या कहा भरत ने? समझ तो गए थे विभीषण, फिर भी पूछ लिया। आत्मदाह कर लूंगा। अग्नि में अपने शरीर को रो गए श्री राम। मित्र, मेरा इतना काम कर दो, मुझे शीघ्र अयोध्या पहुंचाने की व्यवस्था कर दो। मित्र को आदेश कहाँ दिया जाता है? कहा जाता है। श्री राम ने भी कहा। शीघ्र ही पुष्पक विमान आ गया। श्री राम और श्री राम पुष्पक के मध्य में जो सिंहासन था उसमें विराजे और चल पड़े अयोध्या की ओर। प्रयाग में रुका विमान। रुका क्या कहें, श्री राम ने आदेश दिया पुष्पक को, मुझे त्रिवेणी में आज की रात्रि वास करना है। पुष्पक विमान वहीं रुक गया था। भरद्वाज ऋषि की कुटिया में पधारे प्रभु। ऋषि ने प्रणाम करते हुए अपने आप को अत्यंत धन्य समझा, पर एकांत में पवन सुत को बुलाया श्री राम ने और बड़े प्रेम से कहा, तुम तो मिल चुके हो ना मेरे प्यारे भरत से? सिर झुकाकर केसरी नंदन ने हाँ में जवाब दिया। तुम्हें जाना है अभी अयोध्या। श्री राम के इन वाक्यों में आदेश नहीं था। पता नहीं क्यों आज प्रार्थना की शैली थी। पवन सुत ने प्रभु के मुखारविंद की ओर देखा तो भरत नाम लेते हुए नेत्र बरस रहे थे श्री राम के। हनुमान, तुम जाओ और भरत को जाकर बताना कि मैं आ रहा हूँ, राघवेंद्र ने कहा। जी, सिर झुकाकर हनुमान ने कहा। फिर कुछ सोचकर श्री राम बोले, पर तुम रूप बदल कर जाना। हाँ, तुम ब्राह्मण के वेश में जाना। हाँ में सिर हिलाया हनुमान ने, सिर झुकाकर ही। नाथ, मैं अब जाऊं? हनुमान ने फिर पूछा। हाँ, जाओ, पर रुको हनुमान। फिर रोका श्री राम ने। सुनो, भरत को सीधे मत बताना कि मैं आ रहा हूँ। कहीं मेरे आने की खुशी में उसकी हृदय गति न रुक जाए। ये कहते हुए कांप रहे थे प्रभु। हनुमान ने प्रणाम किया और चल दिए अयोध्या की ओर। प्रातः से ही आज प्रतीक्षा में बैठे हैं भरत नंदीग्राम में। शत्रुघ्न, क्या बात है, अभी तक कोई सूचना नहीं है तुम्हारे पास? प्रभु कहाँ तक आए हैं?
प्रभु कहाँ हैं? शत्रुघ्न, राज्य के गुप्तचरों को लगा दो ना, ताकि पता तो चले कि मेरे आर्य श्री राम कहाँ तक पहुँचे हैं। 14 वर्ष तो कल ही पूरे हो रहे हैं और कल के सूर्यास्त तक मेरे प्रभु नहीं आए तो ये भरत अपने प्राण त्याग देगा। कुमार भरत, मैंने गुप्तचरों को कल से लगा दिया है, पर वह भी सूचना देने में अभी तक असफल ही रहे हैं। महामंत्री सुमंत्र ने आकर कहा और ये भी कहा कि मैं स्वयं अब अयोध्या की सीमा तक जा रहा हूँ और गुप्त तंत्र को और जागृत करके पूछता हूँ कि पता क्यों नहीं लगाया अभी तक कि मेरे प्रभु कहाँ तक आए। इतना कहते हुए मंत्री सुमंत्र का रथ चला गया था। शत्रुघ्न ने भी कहा, भैया मैं भी थोड़ा सेनाध्यक्ष से मंत्रणा करता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लंका से निकले ही न हो अभी तक। वैसे तो कल ही ये शुभ समाचार हमें प्राप्त हो गया था कि लंकापति को मार गिराया है हमारे प्रभु ने। भरत कुछ सोच रहे हैं। शत्रुघ्न भी रथ लेकर चले गए। वापस अपनी कुटिया में आए भरत। आहट सी हुई, दौड़े भरत बाहर, पर नहीं कोई पक्षी था। फिर भीतर आ गए। किसी के पदचाप की सी आवाज आई। भरत को लगा कोई सूचना देने वाला आया है। दौड़े बाहर, पर नहीं, बंदरों का झुंड था। फिर भीतर आकर बैठ गए भरत। आहट फिर आई। उठने के लिए तैयार थे, पर फिर बैठ गए। नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे थे भरत के। तेरे इतने भाग्य कहाँ जो श्री राम प्रभु के आने की शुभ सूचना तू सुन पाए। क्यों आएंगे प्रभु इस अयोध्या में? वन वन में भटकाया है प्रभु को इस अयोध्या की नीति ने। क्यों आए? तेरे जैसों के पास आएंगे। रो रहे हैं भरत। तभी प्रवेश किया पवन सुत ने भरत की कुटिया में। कौन? अपने आंसुओं को पोंछकर उठे भरत। मैं वेदज्ञ और प्रामाणिक ज्योतिषी ब्राह्मण इधर से जा रहा था तो इस कुटिया को देखा, और जब कुटिया के पास में आया तो रोने की आवाज सुन रहा था। क्यों रो रहे हो कुमार? आंखें मटकाते हुए बोले पवनसुत। कुछ नहीं विप्रदेव, आपको क्या आवश्यकता है, आज्ञा करें। शांत गंभीरता से बोले भरत। ना, बोलना तो पड़ेगा। क्यों रो रहे हैं आप? मुझसे कुछ मत छिपाओ कुमार, बताओ क्या कष्ट है। मेरा हाथ देखिए। भरत ने अपना हाथ सामने किया। और ये बताइए कि मेरा दुख समाप्त होगा कि नहीं। मेरे प्रेमास्पद आएंगे, मेरे पूज्य चरण आएंगे। मुझे उन्होंने क्षमा कर दिया। आवेश में आकर भरत बोले जा रहे हैं। आएंगे आएंगे, अरे आ ही गए हैं, गंगा के किनारे में है, यहीं पास में प्रयाग में। हनुमान जी ने बता दिया। क्या प्रभु आ गए हैं? क्या आप सच कह रहे हैं? मेरे नाथ आ गए हैं। भरत को उन्माद सा छा गया। पर आप कौन हैं? भगवान, आप क्या सच कह रहे हैं? कृपा करिए इस दास पर, सच सच बोलिएगा। क्या आपने जो अभी कहा वो सब सच है? हनुमान मुस्कुराए। ध्यान से देखा भरत ने हनुमान को। आप? कुछ सोचने लगे भरत। आपको कहीं देखा है? कहाँ मिले हैं आप? और कौन है आप? हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में बस मुस्कुरा रहे हैं। भरत ने मुस्कुराहट से पहचान लिया। संजीवनी बूटी ले जाते समय अयोध्या में भेंट हुई थी हनुमान और भरत की। और दौड़े भरत, हनुमान, मेरे हनुमान। ओ, हनुमान ने चरण पकड़ लिए। भरत ने हनुमान को उठाया और गले से लगा लिया। अब तो दोनों भक्तों के नेत्रों से गंगा और यमुना की धार ही बह चली थी। तभी वशिष्ठ जी ने भरत की कुटिया में प्रवेश किया। गुरुदेव, गुरुदेव, ये है मेरे प्रभु के अनन्य सेवक हनुमान जी। हनुमान जी ने गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। गुरु महाराज, आज ये भरत बहुत खुश है। आज ये भरत बहुत आनंदित है। मैं आपको बता नहीं सकता गुरुदेव। मुस्कुराहट के साथ अश्रु बह रहे हैं भरत के। क्यों, क्या हुआ भरत? मेरे प्रभु ने इस अधम भरत को क्षमा कर दिया। ओह गुरुदेव, वो परम दयालु है।
पता है, ये हनुमान हमें यही बताने आए हैं कि प्रभु पास आ रहे हैं और इनको प्रभु श्री राम ने भेजा है और मेरे पास ही भेजा है। ओह, मेरे तो भाग्य आज खुल गए, मेरा सौभाग्य आज जागृत हो गया, मैं धन्य हो गया हूँ। तभी प्रवेश किया शत्रुघ्न और मंत्री सुमंत्र ने। गुप्तचरों के द्वारा सूचना मिली है कि कोई एक विमान लंका से उड़कर प्रयाग में उतरा है, पर आगे की सूचना गुप्तचर पता नहीं लगा पाए। ये बात शत्रुघ्न ने कही। भरत ने आनंदित होते हुए शत्रुघ्न का हाथ पकड़ा और नाचने लगे। शत्रुघ्न, उस विमान में मेरे प्रभु हैं, मेरे नाथ आ रहे हैं कल। ये हनुमान है, यही सूचना देने के लिए आए थे। हनुमान जी सबको प्रणाम कर रहे हैं और हनुमान का सब अत्यंत आदर कर रहे हैं। सुमंत्र जी रथ लेकर चल पड़े अयोध्या की ओर। तैयारी भी तो करनी है, कल तो आ ही जाएंगे प्रभु। ओह, सामने से नेवला दिखाई देता है मंत्री सुमंत्र को। कन्याएं कलशों में पानी भरकर अपने अपने घर की ओर जा रही हैं। गौ अपने बछड़े को दूध पिला रही है। ब्राह्मण बालक कांख में वेद के ग्रंथ को दबाए गुरु गृह में जा रहे हैं। सुमंत्र जी आनंदित हो गए ये सब देखकर। रात्रि का प्रहर भी बीतने जा रहा है, पर अभी तक हनुमान नहीं आया। सीते, श्री राम ने श्री सीता जी से कहा। तभी जय सिया राम की घोषणा के साथ हनुमान आए। गले से लगाया हनुमान को श्री राम ने। कैसा है मेरा भरत? तुमने बता दिया ना कि मैं आ रहा हूँ? हाँ नाथ, बता दिया। प्रसन्न हुआ होगा ना मेरा भरत? नाथ प्रसन्न? वो तो रात भर अब सो नहीं पाएंगे। नाच रहे हैं वो प्रभु, मैं भी उनके नाच में सम्मिलित हो गया था। भरत भैया और हम खूब नाच रहे थे। आनंद के अश्रुओं से धरती भीग रही थी। मैं भी देह भान भूल गया था। मैं अपने आप को ही भूल गया था प्रभु। पर फिर मुझे याद आया कि आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसलिए आ गया मैं यहाँ। श्री राम ने गले लगाते हुए हनुमान को कहा, नींद तो आज की रात मुझे भी नहीं आएगी हनुमान। ये कहते हुए भरत की याद में खो गए थे मेरे श्री राम। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।